हेलो फ्रेंड्स, आई एम आमना विद माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन ट्यूटर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्यूशन अपने MKT630 का इंटरनेशनल मार्केटिंग। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आपने इसको एज इट इज़ कॉपी नहीं करना। मैं जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ कि आपने असाइनमेंट किस तरह से अटैम्प्ट करनी है। आप इसको अपने वर्ड्स में लिखोगे, अदरवाइज़ आपकी असाइनमेंट पेल्कराइज्ड कंसीडर की जाएगी। तो देखते हैं कि हमारी असाइनमेंट में क्या है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी कि पाकिस्तान और चाइना जो है, इन दोनों कंट्रीज़ ने रियलाइज़ किया कि हमें एक दूसरे के कल्चर और सोशल इन्वायरमेंट को समझना चाहिए। और ऐसा क्यों उन्होंने सोचा वो आपने डिस्क्राइब करना है डिटेल में। उसके अलावा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज इन आ कल्चर। और उस थर्ड पे उन्होंने क्या पूछा आपसे कि आपने 3 फैक्टर्स डिस्कस करने हैं कि हमारी लैंग्वेज जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों है। तो 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, चलें देखते हैं। सबसे पहले तो कल्चर एंड सोशल इन्वायरमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसको क्यों डिसाइड किया गया कि हमें आपस में एक दूसरे के कल्चर को समझना चाहिए। तो बेसिकली हमारे पास पाकिस्तान और चाइना जो है वो दोनों कंट्रीज़ आपस में मिल के काम करना चाहते हैं, मार्केट में अच्छे तरीके से ट्रेडिंग बाकी सारे सिस्टम्स जनरेट करना चाहते हैं। तो क्या होता है कि जब 2 डिफरेंट नेशंस के लोग आके बैठते हैं एक साथ और काम स्टार्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी काम में उनके कॉन्फ्लिक्ट्स जनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो उन कॉन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करने के लिए इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक दूसरे की नेशन के बारे में अंडरस्टैंड करें, उनके कल्चर के बारे में अंडरस्टैंड करें, और उनके सोशल इन्वायरमेंट के हवाले से हम लोग आपस में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर हमारे कल्चर की और फॉरेन कल्चर की एग्ज़ाम्पल ले लें, तो दूसरे कंट्रीज़ में क्या होता है, वहाँ पे एक ओपन माहौल है, इन्वायरमेंट है, सोशल इन्वायरमेंट जो उनका है वो बहुत ओपनली है। वहाँ पे किसी चीज़ को मतलब यहाँ पे थोड़ा सा एक रिस्ट्रिक्शन या हेजिटेशन फ़ील की जाती है मेल एंड फीमेल्स के दरमियान में हमारे कल्चर में। लेकिन अगर आप फॉरेन कल्चर में देखें तो वहाँ पे इस टाइप की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। तो उसी तरह अगर अब आप हैं या बाहर का कोई पर्सन है, वो अपने कल्चर के हिसाब से आके हमारे कल्चर में बैठ के बात करता है, तो हमें वो बात बुरी लगेगी। सो दैट्स वाई दे डिसाइडेड दैट कि हमें एक दूसरे के कल्चर को अंडरस्टैंड करना चाहिए और उसको सीखना चाहिए। तो ये हमारी कल्चर एंड इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट के टॉपिक के हवाले से था। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज जो होता है वो किसी भी नेशन या कल्चर का मिरर होता है। आपके लैंग्वेज ही आपके कल्चर को प्रेजेंट करती है, आपकी पर्सनालिटी को प्रेजेंट करती है, आपके स्टाइल को शो करती है कि आपके मैनर्स, जिसको हम कहते हैं लैंग्वेज मैनर्स होते हैं ना आपके, कि आप किस स्टाइल में बात कर रहे हो और अगला पर्सन जो है वो उससे कितने परसेंट अटेंशन गेन, मतलब आपकी लैंग्वेज से उसकी अटेंशन आपकी तरफ डाइवर्ट हो रही है। तो ये चीज़ आ जाती है कि आपकी लैंग्वेज जो है वो आपको प्रेजेंट कर रही होती है। लैंग्वेज बिगेन टू पुट टू कम्युनिटीज़ और नेशंस टुगेदर, कलेक्टिव अंडरस्टैंडिंग थ्रू साउंड्स। अब यहाँ पे क्या बात आ गई कि जब आप एक लैंग्वेज बोल रहे हैं, आपकी लैंग्वेज अगर बहुत अच्छी है, मतलब आप महज़ब तरीके से प्यार से किसी से बात करें, तो ऑटोमेटिकली वो पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो इसी तरह एक लैंग्वेज जो है जब वो सुनी जाती है तो वो 2 कम्युनिटीज़ को उठा सकती है। और मेजर फैक्टर जो है वो हमारे पास वो क्या है कि कोई भी लैंग्वेज जो है वो प्रेजेंट करती है कॉन्टेक्स्ट ऑफ योर कल्चर, कि आप हाई कल्चर से हैं या लो कल्चर से। अब कुछ लैंग्वेजेस होती हैं ऐसी, उनमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स होते हैं। सबसे महज़ब ज़ुबान उर्दू को कहा जाता है दुनिया में, क्योंकि इसमें हम बहुत रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। इसी तरह हर लैंग्वेज की एक पहचान होती है। दूसरा, हर लैंग्वेज जो है वो प्रेजेंट करती है आपका एटीट्यूड टूवर्ड योर वर्क और अचीवमेंट एंड चेंजेस। और लैंग्वेज जो है वो हमारी आइडेंटिटी होती है तमाम लोगों के दरमियान में। जैसे अगर हमारे पास 6-7 मुल्कों के लोग इकट्ठे बैठे हैं, तो उनमें से अगर हम में से एक जो है वो उर्दू बोलने वाला है, तो ऑटोमेटिकली जज किया जाएगा कि ये पाकिस्तानी है। अगर कोई हिंदी बोल रहा है तो पता चल जाएगा वो इंडियन है। अगर कोई फ्रेंच बोल रहा है तो इट मीन्स वो फ्रांस से है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें यूनिकली आइडेंटिफाई, हमारी लैंग्वेज जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है हमें बाकी तमाम लोगों के दरमियान में। तो यही थी हमारी आज की असाइनमेंट, और होप सो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड थैंक यू सो मच।